اللہ کی कंपनी صحیح बुखारी नंबर 7405 में मौजूद एक तवील इलाही हदीस में अल्लाह ताला मुसलमानों को चंद अहम बातों की नसीहत करता है। पहला ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में उनके इदराक के मुताबिक अमल और सलूक करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई मुसलमान अच्छे ख्यालात रखता है और अल्लाह ताला से भलाई की उम्मीद रखता है तो वो इसे मायूस नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के बारे में मनफी ख्यालात रखता है, जैसे ये यकीन रखना कि उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा, तो अल्लाह ताला उसके अकीदा के मुताबिक अमल कर सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल में सच्ची उम्मीद, जिसका ये हदीस इशारा करती है, और ख्वाहिशमंद सोच में बहुत फ़र्क है। ख्वाहिशमंदाना सोच ये है कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला की इताअत में इसके अहकाम की तामील करने, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करने में नाकाम हो जाए, तो इस तरह उनको अता की गई नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि वो उनको बख्श दे और उन्हें दोनों जहानों में रहमत अता फरमाए। ये सच्ची उम्मीद नहीं है, ये महज ख्वाहिशमंदाना सोच है। ये एक किसान की तरह है जो कोई बीज लगाने में नाकाम रहता है, अपनी फसल को पानी देने में नाकाम रहता है और फिर भी बड़ी फसल काटने की उम्मीद रखता है। हकीकी उम्मीद वो है जब कोई अल्लाह ताला की इताअत के लिए कोशिश करता है और जब भी वो फिसल जाता है तो सच्चे दिल से तौबा करता है और फिर अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की उम्मीद रखता है। ये एक किसान की तरह है जो बीज लगाता है, अपनी फसल को पानी देता है, फसल को सेहतमंद रखने के लिए कोशिश करता है और फिर बड़ी फसल की उम्मीद करता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजाहत का खुलासा जामे तिर्मिज़ी नंबर 2459 में मौजूद हदीस में फरमाया है। आम तौर पर देखा जाए तो एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी के दौरान अल्लाह ताला से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे गुनाहों से रोकता है जो उम्मीद से बरतर हैं, जो इंसान को नेक अमाल करने की तरगीब देते हैं, ख़ास तौर पर रज़ाकाराना क़िस्म। लेकिन बीमारी और मुश्किल के दौर में और ख़ास तौर पर मौत के वक्त मुसलमान को अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, खा उसने अपनी ज़िंदगी इसकी नाफरमानी में गुजार दी हो, जैसा कि इसका ख़ास तौर पर हुक्म दिया गया है। सही मुस्लिम नंबर 2877 में मौजूद एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में अगली बात यह है कि अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि वो हर इस शख्स के साथ है जो उसे याद करता है। ज़हनी मसाइल और अवारिस जैसे कि डिप्रेशन के बढ़ने के साथ मुसलमानों के लिए इस ऐलान की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी शख्स के दिमागी मसले का सामना करने का बहुत कम इम्कान होता है जब वो मुस्तकिल तौर पर किसी ऐसे शख्स से घिरा रहता है और उसकी मदद करता है जो वाकई उससे प्यार करता। अगर ये किसी शख्स के लिए दुरुस्त है तो ये बिलाशुबा अल्लाह ताला के लिए ज़्यादा मुनासिब है, जिसने अपने जिक्र करने वाले के साथ रहने का वादा किया है। सिर्फ इस ऐलान पर अमल करने से ज़हनी मसाइल जैसे कि डिप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। यही वजह है कि दूसरों से अलग थलग रहने और दूसरों के दरमियान होने से नेक पेशवाओं की ज़हनी हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह ताला की सोहबत में रहते थे। ज़ाहिर है कि जब अल्लाह ताला की सोहबत हासिल कर लेता है तो वो आखिरत में इसके क़ुर्ब तक पहुँचने तक तमाम रुकावटों और मुश्किलात को कामयाबी से अबूर कर लेता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया रहमत से इस ऐलान को किसी तौर पर महदूद नहीं किया। मिसाल के तौर पर उसने ये ऐलान नहीं किया कि वो सिर्फ नेक लोगों के साथ है या उन लोगों के साथ है जो मखसूस अच्छे काम करते हैं। उसने दर हकीकत हर मुसलमान को घेर लिया, खा उनके ईमान की मजबूती हो या कितने ही गुनाहों का इर्तिकाब किया हो। इसलिए मुसलमान को अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हदीस में जो शर्त बयान की गई है इस पर गौर करना ज़रूरी है, यानी अल्लाह ताला को याद करना। इस जिक्र में अपनी नीयत को दुरुस्त करना भी शामिल है, ताकि वो सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम करे और इसलिए लोगों से किसी किस्म की शुक्रगुजारी की उम्मीद ना रखे। ज़बान से याद करने में अच्छी बात कहना या खामोश रहना शामिल है। और ज़िक्र का आला दर्जा यह है कि जो नेमतें अता की गई हैं उनको अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। ये अल्लाह ताला की हकीकी याद है। ऐसा सलूक करने वाले को अल्लाह ताला की सोहबत और नुसरत नसीब होगी। सीधे अल्फाज में, जितना ज़्यादा अल्लाह की इताअत और याद करेगा इतना ही ज़्यादा उसकी सोहबत हासिल करेगा।
جو دیتا ہے وہی وصول کرے گا۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہا یاد کرے گا اللہ اسے تنہا یاد کرے گا، اور جو شخص مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کا ذکر آسمانی فرشتوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بہتر اجتماعی معنی میں یاد کرے گا۔ یہ قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جانے والی بہت سی مثالوں کی طرح اسلام کی ایک بنیادی تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی جو شخص دیتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ ایک اور مثال جو اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے باب 2 البقرہ آیت 152 میں موجود ہے، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جامع ترمذی نمبر 1924 میں ایک حدیث ہے کہ جو مخلوق پر رحم کرے گا اس پر خالق رحم کرے گا۔ عام طور پر اس مادی دنیا میں انسان کو اپنی کوششوں کے مطابق چیزیں ملتی ہیں، پھر بھی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی کوشش کے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ان تعلیمات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ان کی کوششوں کی بنیاد پر برکت اور رحمت ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ فرمانبردار ہوں گے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے بدلے میں انہیں اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر سکتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی اطاعت میں کوشش کرنا، مزید برکات اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اطاعت۔ لہذا ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں وہ چاہتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے۔ اس حقیقت کو اس حدیث کے آخری حصے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شخص اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی جس قدر کوشش کرے گا اس کی اتنی ہی زیادہ رحمت اسے حاصل ہوگی۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔